हेलो दोस्तों। आज की कहानी नारायण की है, जो कि एक ऑटो ड्राइवर है। आगे की कहानी मैं आपको नारायण के ही नजरिए से सुनाऊंगा। उससे पहले आप सब अपने अपने हेडफोन लगा लें और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाए। मेरा नाम नारायण है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं। मैं नोएडा का रहने वाला हूं और मैं डेली ऑटो यहीं के आसपास ही चलाता हूं। यह बात है 1994 की। तब नोएडा वैसा नहीं था जैसे आप आज देखते हैं। तब वहां ज्यादातर सुनसान जंगल ही था। मैं ऑफिस के लोगों को लाने ले जाने का काम करता था। मैं सुबह से रात 10 बजे तक ऑटो चलाता था और फिर अपने घर चला जाता था। मैं पिछले 5 साल से ऑटो चला रहा था, पर मुझे आज तक कभी डर नहीं लगा था। लेकिन एक रात पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह सुबह से शाम तक ऑटो ही चला रहा था। रात के करीब 10 बज चुके थे और अब मैं घर जाने के लिए निकल गया था। अभी भी मुझे घर पहुंचने में करीब 30 मिनट थे। मैं एक सुनसान गली से गुजर रहा था। वहां रोड के दोनों साइड बस पेड़ ही पेड़ थे और कुछ एक दो गाड़ियां ही चल रही थीं। उस समय हवा भी अचानक से बहुत तेज चलने लगी थी। मैं बस आगे रास्ते को देखकर ऑटो चलाते जा रहा था। तभी मेरी नजर रोड के साइड पर खड़े एक साए पर गई। लाइट ना होने की वजह से मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो लड़का है या लड़की। बस काला सा साया दिख रहा था। इसलिए उसको देखने के लिए मैंने ऑटो की हेडलाइट ऑन कर दी। लाइट पड़ने पर मुझे पता चला कि वह कोई लड़का है। उसने काला सा कुछ कपड़ा पहना था और वो सड़क के किनारे पर खड़ा था। मुझे लगा कि शायद उसे कोई ऑटो चाहिए होगा, इसलिए मैं उसके सामने आकर रुक गया। वैसे तो मैं अब सीधा घर जा रहा था और मुझे कोई भी सवारी अब नहीं उठानी थी, पर उसको ऐसे अकेले रोड पर खड़ा देख मुझे लगा कि शायद उसे कोई ऑटो मिला नहीं होगा। और मैं डेली वहां आना जाना करता था, इसलिए मुझे पता था कि इस समय अब उसको कोई ऑटो मिलेगा भी नहीं। इसीलिए मैंने ऑटो उसके सामने रोक दिया। ऑटो रुकते ही मैंने उससे मदद के लिए पूछा और वो बिना कुछ बोले सीधा ऑटो में आकर बैठ गया। उसके बैठने पर मैंने उससे पूछा कि आप कहां जाओगे। उसने कुछ नहीं बोला, बस इशारा करते हुए सीधा आगे जाने का बोला। तो मैं ऑटो स्टार्ट करके फिर से आगे जाने लगा। हम दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। ना वह मुझे कुछ बोल रहा था, ना मैं उसे। वैसे तो ज्यादातर सवारी बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इतना सन्नाटा कभी भी नहीं होता था जितना आज पहली बार था। इसलिए मैं ऑटो के फ्रंट शीशे से उसी को देख रहा था। लेकिन मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो मैंने अपने ऑटो की लाइट भी जला दी थी, लेकिन फिर भी मैं शीशे में उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। आगे जाते जाते उसने मुझे इशारा करते हुए दाएं मुड़ने को बोला। मैंने उसको बहुत हैरानी से जवाब देते हुए बोला, नहीं, आप गलत बता रहे हो। हमें दाएं नहीं बाएं जाना है। सारे ऑफिस के लोग बाएं ही जाते हैं। लेकिन अभी भी उसने मुझे कुछ ना बोलकर सीधा दाएं जाने का ही इशारा किया। तो मैं भी आगे कुछ ना बोलकर उनके इशारे पर सीधा दाएं ही मुड़ गया। मैं वहां चला तो गया था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि ऑफिस के लोग बाएं ही जाते थे। वहीं से ही सारे लोगों को आगे जाने के लिए गाड़ियां मिलती थीं। लेकिन यह पहली बार हुआ था कि कोई दाएं जाने को बोल रहा था। अब हम उस रास्ते में चल रहे थे। वो रास्ता और रास्तों से ज्यादा सुनसान था। वहां अजीब सी ही बेचैनी थी। वहां की हवा भी डरावनी थी, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था और मैं कब्रिस्तान होने की बात अच्छे से जानता था। इसलिए ही मैं ज्यादा डर रखा था, क्योंकि मैं तो भूत प्रेतों में विश्वास करता हूं। मैं डरते हुए बस ऑटो आगे ही चलाते जा रहा था। मुझे कैसे तैसे जल्दी बस कब्रिस्तान को पार करना था और थोड़ी ही देर बाद मुझे उस कब्रिस्तान का बोर्ड नजर आने लगा था। मैंने बोर्ड देखते ही अपने ऑटो की स्पीड और बढ़ा ली, ताकि मैं जल्दी ही उस कब्रिस्तान को पार कर लूं। एक तो पीछे बैठे लड़के की शक्ल मुझे दिख नहीं रही थी,
और ऊपर से उसका इस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर मुझे लाना। इस सब चीजों से मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। धीरे धीरे कब्रिस्तान का बोर्ड मुझे साफ नजर आने लगा था। इसका मतलब मैं कब्रिस्तान के बहुत पास पहुंच चुका था। और फिर कब्रिस्तान के गेट पर आते ही अचानक ऑटो का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैं ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी आसपास एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। जैसे कई सारी लोमड़ियां एक साथ रो रही हों। आवाज सुनते ही मैं डर गया और डरते हुए ऑटो को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़का बिना कुछ कहे ऑटो से उतर गया और कब्रिस्तान की तरफ इशारा करने लगा। उसको ऑटो से उतरता देख मैं भी उतर गया और उसको अंदर बैठने का बोलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने खड़ा हुआ, मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। उस समय उसकी आंखें लाल हो रखी थीं और चेहरे पर एक भयानक भाव था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। इतने में ही उसने फिर से कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया और धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगा और मेरे देखते देखते ही वह कब्रिस्तान के गेट से अंदर चला गया। मैं अभी भी बाहर से खड़े होकर उसे देख रहा था। मैंने पीछे से उसे बहुत आवाज मारी, लेकिन उसका कुछ जवाब नहीं आया। मुझे अब इतना तो समझ आ रहा था कि यहां कुछ और ही हो रहा है। उसके अंदर जाते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कब्रिस्तान के अंदर से जैसे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हों। और थोड़ी ही देर बाद एक हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। सच मानो, उस समय मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरे पैर जैसे वहीं जम से गए थे। और अभी भी मुझे वो लड़का सामने कब्रिस्तान के अंदर जाता हुआ दिख रहा था। हैरानी वाली बात यह थी कि कब्रिस्तान में कोई भी लाइट नहीं थी, फिर भी मुझे इतनी दूर से वह लड़का जाता हुआ नजर आ रहा था। अचानक ही वह लड़का एक पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया और इसके बाद जो मैं नजारा देखने वाला था वो और भी डरावना था। वो लड़का मेरी तरफ पीछे मुड़ा और मुझे देखते हुए मेरी ही आंखों के सामने उस लड़के ने अपना रूप बदल लिया। ये देख मैं इतना डर गया था कि मैंने ना आगे देखा ना पीछे और ऑटो में बैठ गया। मैंने भगवान का नाम लिया और ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ऑटो स्टार्ट भी हो गया था। मैंने सीधा ऑटो घुमा लिया और वापस अपने रास्ते निकल गया। पूरे रास्ते मुझे एक घबराहट थी कि कहीं पीछे सीट में अभी भी वो लड़का ना बैठा हो। मैं बार बार शीशे से पीछे ही देखते जा रहा था। इस घटना के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो उस लड़के का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपकी भी कोई भूतिया कहानी है तो कमेंट में हमसे शेयर करें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें